हेलो एवरीवन, इट्स मी खुशी आर्या। सो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? इससे पहले मैंने वीडियोस बनाया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम विद पैसिव इनकम। उससे पहले मैंने एक और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड वीडियो बनाए थे एंड पैसिव इनकम से रिलेटेड वीडियो बनाए थे। बट कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है एग्जैक्ट, कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम किसको कहते हैं और लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए क्यों चाहते हैं। बहुत सारे मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में 80 to 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम क्यों हो। तो आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ ताकि वो जो 90 और 80-90% लोग हैं जिनको नहीं पता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम होता क्या है, वो समझ पाएँ कि हाँ ये फाइनेंशियली फ्रीडम होता है और हमें इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम से एक छोटी सी बात से। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, इससे जब पैसे सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में। अगर पैसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो नॉर्मल वाली लाइफ भी नहीं है अगर पैसे नहीं है तो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब एक होता है आज़ादी, लाइफ से फ्रीडम होना, पैसे का टेंशन ना होना, वर्क का टेंशन ना होना, फैमिली रिलेटिव और आने वाले जनरेशन का इन सब चीज़ों का टेंशन ना होना कि अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे या कैसे आएंगे, या हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कैसे रहेगी। सो ये जो टेंशन होता है इन सब चीज़ों से फ्री होना, वो ही कहलाता है फाइनेंशियली फ्रीडम। अब मान लो हमने महीना का 30,000 कमाना शुरू किया है एक्टिव इनकम, और हमें पता है कि हम 30,000 कमा रहे हैं, बट हमारे पास 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें 4 लोगों को साथ लेके चलना है। हमारा एक 4 लोग का फैमिली है और हमें उस 30,000 में पूरे महीने के खर्चे निकालने हैं। तो उससे खुद को बचा के रखना, मतलब उस पैसे में खुद के लिए कुछ बचाना, वो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है कि अगर मान लो हमने 10% भी बचा लिया, उसका 3,000 भी बचा लिया या 300 भी बचा लिया, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। अगर हम बचाने का सोचते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अगर बचा लिया इस महीने तो हो सकता है अगले महीने खर्चे हो जाए। जो 30,000 हमने कमाए हैं वो हमारी जो एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम है या जो भी है, हमारी जो इनकम है 30,000 मंथली की, उसमें हम सोच रहे हैं कि हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो। तो फाइनेंशियली फ्रीडम एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम एक बोल सकते हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी से फ्री हो सकते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे कैसे? तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमारे पास पहला होना चाहिए पैसे, और पैसे हैं तो वो एक्टिव इनकम के थ्रू हो सकते हैं। पैसिव इनकम के थ्रू बहुत लोग कम ही कमा सकते हैं, मतलब कमाना पूरी दुनिया को आता है, कमा पूरी दुनिया सकते हैं, पर जानते बहुत कम लोग हैं पैसिव इनकम को। पैसिव इनकम से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था कि पैसिव इनकम कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, पर फाइनेंशियली फ्रीडम ये कैसे क्रिएट कर सकते हो या फ्रीडम हो कैसे सकते हो या होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मतलब पूरी तरह से जानकारी नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम में 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है तो वो 2 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसी पे फाइनेंशियली फ्रीडम टिका हुआ है। एक तो टाइम और दूसरा मनी। आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, दोनों चीज़ है, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हैं। वरना अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी है, समय है और पैसे नहीं, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, समय नहीं, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। क्योंकि अगर पैसे हैं, आप पैसे कमा रहे हो और आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसे फाइनेंशियली फ्रीडम का बोलना बिल्कुल गलत है। और अगर आपके पास टाइम है कि आप फैमिली को टाइम दे रहे हो पर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इसको भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कि अगर आज आप कमा रहे हो 10 रुपये और उससे 10 रुपये बचा भी नहीं पा रहे हो कल के लिए, तो वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होता है। फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब मान लो हम इसका एक छोटा सा मैं शॉर्ट में बताऊँगी, ग्राफिक की तरह। मान लो हमने 30,000 महीने कमाए, उसमें से हम निकाल लेते हैं कि हमारा मंथली खर्चा कितना है। मान लो उसमें से हमें 20,000 खर्चे हो रहे हैं महीने के,
और हम स्टार्टिंग में जैसे ही हमारे 30,000 हमारे अकाउंट में आए, उसमें से हम पहले 3,000 या 3,000 हम अपने अकाउंट से अलग कर देंगे, हम अपने लिए वो सेव कर लेते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम होने का पहला रूल यही होता है कि पहले आप खुद को पे करो। जब तक आप खुद को पे नहीं करोगे, जब तक आप खुद की सेविंग्स नहीं रखोगे, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हो। मान लो आपने आज 3,000 सेव किया, इस महीने 3,000 सेव किया, अगले महीने 3,000 सेव किया, और ये पूरा सर्कल आपने 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू किया, तो आपकी वो एक अलग से सेविंग होती रहेगी जो आपके लिए रहेगा, आपके आने वाले आपकी लाइफ के लिए रहेगा, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो ये होता है, आप खुद के लिए फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। एक पर्सन होता है जो कमा रहा है, खर्च कर रहा है, आज खर्च कर दे रहा है तो आज वो अमीर दिख रहा है, रिच दिख रहा है। एक दूसरा पर्सन वो होता है, वो कमा तो रहा है पैसे, पर वो पैसे को कमाने के बाद उससे जो खर्चे हैं घर के, वो निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं वो फिर से अपने काम में इन्वेस्ट कर रहा है और कुछ नया सीख रहा है, अपने स्किल्स को ग्रो कर रहा है और भी बहुत कुछ खुद को इंक्रीज़ कर रहा है। तो उससे आज वो अमीर नहीं है, पर वो धीरे धीरे करके जो इन्वेस्ट वो करते जा रहा है, वो अपने स्किल्स को ग्रो करते जा रहा है, वो चीज़ों को सीखते जा रहा है। तो आने वाले समय में वो इंसान अमीर होगा कि जो पहला जो आज कमा रहा है और खर्च कर रहा है वो, ये आप सोचिए। मेरे हिसाब से वो दूसरा पर्सन जो धीरे धीरे करके आज सेव कर रहा है, वो आगे जाके 10 साल बाद वो इंसान अमीर ज़्यादा होगा आज वाले पर्सन से ज़्यादा। तो फाइनेंशियली फ्रीडम का यही एक रूल है कि आप पहले तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, पहली बात। दूसरी कि जब आपके 30,000 की इनकम है तो उसमें से 3,000 की सेविंग तो आप अपने लिए रख ही सकते हो, बाकी आप फैमिली के ऊपर जहाँ भी खर्च करना है आप कर ही सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो, वो जो 3,000 की सेविंग्स है उससे आपकी लाइफ आने वाली लाइफ में चल सके। तीसरा मैं ये बताऊंगी, तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि अगर आप सेव कर रहे हो और आगे आने वाले समय में आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आपके पास वो सेविंग्स तो है एटलीस्ट कि आपकी लाइफ चल सके, तो वो होना ज़रूरी है। प्लस चौथा मैं पॉइंट ये बताऊंगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा रोल कि आप जो खर्चे कर रहे हो, आप वैल्यूबल खर्चे कर रहे हो। मान लो घर में खर्च कर रहे हो तो 30,000 इनकम में आपका 20,000 घर के पीछे खर्चा हो रहा है और 10,000 जो आपकी बच रही है उसमें से आप अपने ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो ये गलत है। ये जो 10,000 जो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो ना, उस खर्चे को बचाओ और उसको फिर से कहीं इन्वेस्ट करो, ताकि आपको आने वाली जनरेशन में, आने वाले टाइम में आपको पैसे मिलते रहें और आप धीरे धीरे करके फाइनेंशियल फ्रीडम होते जाओ। एकाएक कोई फ्री नहीं होता है किसी चीज़ से, एकाएक उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हो जाते हैं। किसी भी पर्सन के पास धीरे धीरे उसकी सेविंग्स करते 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 तब वो पैसे इंक्रीज होते हैं, टाइम लगता है। कोई भी इंसान जो आज के समय में अमीर है उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों के बारे में सुना है, सबने जीरो से स्टार्ट किया है। चाहे वो MBA चाय वाला हो या फिर आशुतोष पारितोष करके हैं, उसके अलावा हमारे अंबानी सर जो मतलब टाटा कंपनी के मालिक हैं, तो सब ने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से सेविंग्स करना स्टार्ट किया था। उन्होंने एक रुपये जोड़ के उनको इन्वेस्ट करके कुछ कमाया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, फिर कमाया, फिर इन्वेस्ट किया, उससे उन्होंने अमीर बना। और वो आज फाइनेंशियली फ्री इसलिए हैं, उनके पास टाइम एंड पैसा इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने ये देखा कि हमें फाइनेंशियली अपने आप में कैसे इंडिपेंडेंट रहना है कि आने वाले टाइम में उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इनफैक्ट वो किसी के सपोर्ट के बगैर रहे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आप एक्टिव इनकम से तो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपके एक्टिव इनकम की सोर्सेज तो बहुत कम है, प्लस वो मंथली का गिना चुना पैसा देता है। बट अगर आप पैसिव इनकम सोच रहे हो कमाना या कुछ एक्स्ट्रा करके कमाना चाहते हो, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रास्ता बन सकता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? टाइम एंड मनी, जिसके पास दोनों हो, जिसके पास पैसे भी हो, जिसके पास समय भी हो, वो फाइनेंशियली फ्री है। और ये करना, फाइनेंशियली फ्री खुद को करना, ये सबकी बस की बात है, बस दिमाग लगाने की बात है।
अगर जिसने दिमाग लगा लिया, सबके पास दिमाग एक बराबर होता है, जिसने पहले दिमाग लगा लिया या जिसने स्टार्ट कर दिया इस चीज़ पे सोचना कि मुझे किस तरह से फाइनेंशियली फ्री होना है, कैसे अपने आप में अपना एक ऐसा रूटीन लाइफ बना लेना है कि मुझे यहाँ से भी वर्क करना है, वहाँ भी वर्क करना है, एक टाइम को मैनेज करके चलना है और यहाँ से इतनी इनकम, यहाँ की इनकम को इन्वेस्ट करके फिर से दुगना कमाना है। तो बस इस तरह से आप खुद का दिमाग लगाओ और फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचो, कोशिश करो कि फाइनेंशियली फ्री होते किसको। जब एक टाइम में अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट किसी को बोलने की नीड नहीं पड़ेगी। आपके पास इतने होंगे कि आप अपने सपने, अपने शौक़ सब पूरे कर पाओगे। मैंने भी अगर बात करें तो सब ने जीरो स्टार्ट किया, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया है। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है। बस जिसने स्टार्ट कर दिया सो स्टार्ट कर दिया, जिसने नहीं किया वो ख़त्म कहानी, उसका फिर कुछ हो भी नहीं सकता। वो एक्टिव इनकम में ही खुश है और ना वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं ना शौक़। तो आप वो काम करो जहाँ से आपको पैसे आए, जहाँ से आपको लगे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, या जहाँ से आपको लगे कि आप खुश हो रहे हो, वहाँ पे जाओ। ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।